प्लीज एग्जाम्पल लिखिए। मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, ओन्स 2 हाउस which is self-occupied. Mr. X owns 2 house which is self-occupied during previous year 22-23। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। मिस्टर एक्स owns 2 house which is self-occupied during previous year 2022-23। डिटेल्स, दोनों हाउस का डिटेल्स आर हाउस 1, हाउस 2 के डिटेल्स क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है। हालांकि हमें पता है इसका कोई काम नहीं है, बट दिया है तो फिर देने दो। 1,20,000 रुपए पर एनम म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का हमें कोई काम नहीं है, ये बात हो चुकी। एक घर या 2 घर अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। पर एनम की फिगर है सारी। म्युनिसिपल टैक्स पेड, लोन टेकन फॉर रिपेयर, लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस, 2 लाख रुपए का लोन लिए थे 12% पे 1/4/22 को। 4 लाख का लोन लिए थे 10% पे ऑन 1 अक्टूबर 2022 को। लोन इज अनपेड। काफी अच्छा क्वेश्चन। इंटरेस्ट और लोन का ट्रीटमेंट भी साथ साथ बताऊंगा। सर अगर लोन रिपेयर के लिए लेते हैं तो लिमिट 30,000 की है, ध्यान रखना, आगे बताऊंगा भी। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट कितनी लेंगे, 30,000 या 2 लाख की? 30,000 की लेंगे। अगर लोन हाउस रिपेयर के लिए होता है तो जनरली लिमिट 30,000 की है। घर खरीदने के लिए लेते हैं लोन, घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं तो ये लिमिट 30,000 की बढ़ के कितनी हो जाती है, 2 लाख। लेकिन उसमें और भी कंडीशंस हैं, मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को 30,000 वाले कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना है, क्योंकि लोन किसके लिए लिया है, रिपेयर के लिए। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी बातें हैं। फर्दर, मिस्टर एक्स इज वर्किंग विथ A Limited on monthly salary of rupees 80,000 during the year. During the year लिखिए प्लीज इसको, और भी इसमें ऐड करना है, प्लीज लिखिए। कंप्यूट टोटल इनकम, टोटल इनकम निकालना है। कंप्यूट टोटल इनकम इफ मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड एनएससी। याद है आपको, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने से 80C का बेनिफिट मिलता है। 1,80,000 परचेज्ड एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्लास में बताया हुआ है आपको। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस में मिलता है, खरीदने पर इन्वेस्टमेंट है ये, और 80C का बेनिफिट मिलता है। इफ मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड एनएससी 1,80,000, 80C का बेनिफिट मिलता है जिसकी लिमिट 1,50,000 है, क्लास में आपको बताया हुआ है। एंड मिस्टर एक्स हैज नॉट ऑप्टेड फॉर
सेक्शन 115 बीएसी। फिर मिक्स करूंगा कि अगर 115 बीएसी ऑप्ट कर लेता है तो क्या आंसर होगा। प्लीज ध्यान रखिए, इसी क्वेश्चन में कुछ बात बताऊंगा सेक्शन 115 बीएसी की भी। और तुमको आई थिंक 2 या 3 क्लास पहले मैंने बोला था कि सेक्शन 115 बीएसी भी रिवाइज कर लेना। उम्मीद है कि तुम कर चुके होगे 115 बीएसी टैक्स रेट चैप्टर में। नहीं कियोगे तो आज की क्लास के बाद तुम खुद ब खुद कर लोगे, क्योंकि आज अब रेफरेंस आएगा सेक्शन 115 बीएसी का। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 घर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लॉस कैसे आएगा देखने को मिलेगा। उस लॉस को हम लोग सैलरी की इनकम से सेट ऑफ करेंगे, वो भी देखने को मिलेगा। और लास्ट में हमें डिडक्शन लेना है। कैसे पहुंचेंगे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम या लॉसेस से कहां तक, टोटल इनकम तक। काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं ही सॉल्व करूंगा। और अभी जैसे इसने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है, इसी में बताऊंगा कि अगर ऑप्ट कर ले तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। और फिर रिवाइज कराऊंगा 115 बीएससी के अंदर जाके, देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, मैंने क्या कहा था, 115 बीएससी के कॉन्सेप्ट को मैं हर चैप्टर में इन्वॉल्व करूंगा। अगर आपको मेरी 115 बीएससी की क्लास याद हो तो मैंने कहा था 115 बीएससी भी पढ़ लो, लेकिन मैं इसे आगे हाउस प्रॉपर्टी में, सैलरी में, पीजीबीपी में, क्लबिंग में, सेट ऑफ लॉस में, हर जगह इन्वॉल्व करूंगा। और लास्ट में एक बार और पढ़ाऊंगा। कर रहा हूं इन्वॉल्व। सर कभी भी रिवीजन करना तो मेरे क्लास नोट्स को जरूर रिवाइज करना। मान लो मैं समरी बुक दे दूं, मान लो मैं कोई शॉर्ट नोट्स और रिवीजन बुक दे दूं आपको, या तुम बना लो, तुम उससे तो रिवीजन करना, उससे तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, प्रोविजन का रिवीजन होगा। लेकिन क्लास के अंदर जो ये इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता हूं, इसको भी प्लीज रिवाइज कर लेना। क्लास के जो ये एग्जाम्पल हैं, ये तो तुम्हारे समरी नोट्स में नहीं जाएंगे ना, इसीलिए कह रहा हूं जब फ्यूचर में रिवीजन करने बैठो तो जो मेरे क्लास के एग्जाम्पल्स हैं उनको भी रिवाइज करना। कीप दिस फॉर रिवीजन, कीप फॉर रिवीजन। सर रिवीजन करते रहना, कब तक, जब तक कि इसमें गलती होना बंद हो जाए। सर ये क्वेश्चन में बार बार गलती होती है तो तुम बार बार रिवाइज करो ना। सर इस क्वेश्चन में एक ट्रीटमेंट है जो मैं बार बार भूल जाता हूं तो बार बार रिवाइज करो ना। अरे इस चीज को कॉस्टिंग में अप्लाई करो, अकाउंट्स में भी अप्लाई करो। कोई चीज है जो तुम बार बार गलती करते हो, कोई चीज है तो जो तुम बार बार भूल जाते हो, उसको बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। कब तक वो चीज तुम भूलोगे? एक दिन आएगा कि तुमको कभी गलती नहीं होगी उससे रिलेटेड। एनीवे वो तो आपकी मर्जी है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो या पढ़ाई से भागना चाहते हो। ये लिख चुके थे, देख लेंगे 2 लाख का कंडीशन क्या है। डोंट वरी, घबराना मत, इसके लिए मैसेज मत करना। मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 30,000 की जगह 2 लाख की लिमिट कब अप्लाई होगी। बट प्लीज कुछ बुक्स में या एग्जाम में एसओपी वर्ड लिखा होगा तो घबराना मत। एसओपी का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही है। बड़ा सुंदर सा फॉर्मेट है, नील 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 के साथ, और लास्ट में इंटरेस्ट के कारण लॉस आ जाता है। एक घर रहे एक फॉर्मेट बनाना, दूसरा घर रहे तो दोनों का मिला के सेम ही फॉर्मेट बनाना, सिंगल फॉर्मेट फॉर बोथ हाउस। प्लीज अलग अलग फॉर्मेट मत बनाना। अगर तुम्हारे पास एग्जाम में, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, 2 घर हैं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तुम्हारे पास 2 घर हैं और दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, मैं 2 अलग अलग फॉर्मेट इसके नहीं बनाऊंगा, एक ही फॉर्मेट बनाऊंगा, एक ही फॉर्मेट बनाऊंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, लिखिए प्लीज इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा, लिखिए अच्छे से।
ये एग्जाम का नोट का काम करेगा। एग्जाम नोट, एग्जाम में जो वर्किंग नोट देते हैं उसका ये काम करेगा। इफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, डिडक्शन 24B विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 30,000 इन एग्रीगेट फॉर बोथ हाउस। ये एग्जाम के वर्किंग नोट का काम करेगा। टोटल इनकम निकालना हमें, टोटल इनकम। एनएससी परचेज का 80C का डिडक्शन मिलता है जिसकी लिमिट 1,50,000 होती है, तुम्हें बताया हुआ है। सैलरी पर मंथ कितनी है? 80,000 रुपीज, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये मंथली सैलरी जो पर मंथ है 80,000, इनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एक फिक्स डिडक्शन है 50,000 का सैलरी के अंदर तुम्हें लेना सिखाया हुआ है, वो लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सपोर्टिंग नोट्स लिखना है, इसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो रोक के आप लोग लिख चुके हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, आपके सामने सॉल्व कर दे रहा हूं, आपके सामने फॉर्मेट बना दे रहा हूं, आपके सामने वर्किंग नोट दे रहा हूं, ताकि आइडिया लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आइडिया लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आंसर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। सबसे पहले सैलरी दिखाएंगे या हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाएंगे? अगर ऑर्डर वाइज जाएं, आपको बताया हुआ है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हाउस प्रॉपर्टी की दे रखी है और उसके बाद सैलरी की दे रखी है। लेकिन आपको ऑर्डर क्या बता रखा है? अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ऑर्डर में क्या दिखाते हैं? सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन पीजीबीपी, देन कैपिटल गेन, देन अदर सोर्स, और उसके बाद कहां पहुंचते हैं? जीटीआई, फिर डिडक्शन लेते हैं टीसी से टीयू का, कहां पहुंचते हैं? टीआई। एसईजेड का क्वेश्चन नहीं है, 10AA मत दिखाओ। सर आपने एक बार शुरू में बताया था डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, वो हर जगह यूज नहीं होगा। क्वेश्चन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का होगा, एसईजेड यूनिट का, तब उसको लाएंगे पिक्चर में, उसको अलग से बताऊंगा। आपका पीजीबीपी चैप्टर के बाद एक 10AA की क्लास होगी, उसमें बताऊंगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज, बेसिक सैलरी, जो पहली पर मंथ सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी होती है, क्लास में बहुत बार बताया हुआ है। 80,000 दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, तुमने नौकरी कब ज्वाइन की, कब छोड़ी, खाली दिया हुआ है तुम मंथली सैलरी पर काम कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर। तो नौकरी कब छोड़ी, कब ज्वाइन की, ये सब कुछ भी नहीं है। 12 महीने काम किया तुमने, 12 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 9,60,000। अब यही तुम्हारी क्या बन जाएगी? ग्रॉस सैलरी। ऊपर में यहां लिख दो, सेक्शन 115 BAC इज नॉट ऑप्टेड, यही क्वेश्चन दिया हुआ था। ग्रॉस सैलरी यही बन जाएगी 9,60,000। और अब हम इसमें से क्या लेंगे? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट, लीगल लिमिट, एक्ट वाली लिमिट कितनी है? 50,000। फाइनल आंसर बाहर आ गया 9,10,000। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, हाउस 1 एंड हाउस 2,
सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसा लिख देने से सही रहता है। क्वेश्चन में लिख देना पड़ता है हाउस का नेचर क्या है। तुम्हारे पास दो घर हैं, हाउस 1 हाउस 2, और दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। ऐसा लिख देने से सही रहता है, कॉपी चेक करने वाले को आइडिया होता है कि हाँ तुम क्या लिखने जा रहे हो। ऑब्वियसली क्या लिखने जाऊंगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर चाहूं तो मैं इसका नोट भी बना सकता हूं, वर्किंग नोट, पूरा का पूरा आंसर ही वर्किंग नोट में शिफ्ट कर सकता हूं। आप चाहो तो पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन ही वर्किंग नोट में ट्रांसफर कर दो और यहां मेन आंसर लिख दो। लेकिन यहां चूंकि ज्यादा कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बहुत कम बातें लिखनी है, इसलिए इसको मैं मेन आंसर में ही लिख रहा हूं इनर कॉलम की हेल्प से। आपको लगता है बहुत सारा चीज लिखना है, मुझे जीएवी भी लिखना है, एएलवी भी लिखना है, म्युनिसिपल टैक्स भी लिखना है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो बेशक आप पूरे के पूरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को वर्किंग नोट में सॉल्व करके मेन आंसर खाली यहां लिख दो। तुम्हारी मर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी है अपने पास। ये क्वेश्चन यहां तक लिख चुके थे। क्वेश्चन यहां तक लिख चुके थे आप बच्चे, वीडियो रोक के कंप्लीट करो यहां तक। मैं भी वीडियो रोकता हूं, आप भी वीडियो रोको, आप इसको लिखो, मैं भी आगे कंप्लीट करता हूं, क्योंकि आगे क्या लिखना है ये तुमको मालूम है, ऊपर बता ही दिया था। थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तुम चाहो तो तुम खुद से आगे लिखना चालू कर लो, लेकिन छोड़ दो, मेरा ही समझ तो तुम चुके हो क्या करने वाला हूं मैं, है ना। बस मैं समझाता जाऊंगा, तुम लिखते चलना। वीडियो रोको। लिखा बच्चों ने यहां तक? अब मैंने भी इसका आंसर थोड़ा आगे तक लिख लिया है ना। बहुत सिंपल है, अभी आपको मैंने फॉर्मेट दे ही दिया था। क्या बताया क्वेश्चन में, हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन पहले, सैलरी बाद में, लेकिन आप अपना फॉर्मेट अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से लेके जाना, पहले सैलरी फिर हाउस प्रॉपर्टी। और आप चाहो तो आप इस पोर्शन को वर्किंग नोट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू वर्किंग नोट ऑल्सो। आप चाहो तो इस पूरे सॉल्यूशन, पूरे फॉर्मेट को वर्किंग नोट में ले जाओ और यहां मेन आंसर लिख दो, कितना, लॉस 30,000। लॉस है इसीलिए ब्रैकेट में दिया है। और आपको लॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाउस 1 और हाउस 2 दो घर हैं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। ठीक, तो जब दो घर दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो एक साथ बनाना है एक ही फॉर्मेट में। वही आपके सामने है, जीएवी निल, म्युनिसिपल टैक्स निल, नेट एनुअल वैल्यू निल, 24A निल, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउस 1 हाउस 2 वर्किंग दिखा दीजिएगा। टोटल करने के बाद इसको रोक दीजिएगा कितने पे, 30,000 पे, और यही फिर लॉस आ जाएगा। और ये लॉस 30,000 ऊपर की इनकम 9,10,000 से सेट ऑफ हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है GTI 880। बहुत इजी फॉर्मेट। ये ऊपर वाला आप आंसर 9-10 तक लिख चुके थे वीडियो रोक के, है ना। अब इसमें ऐड कीजिए ये। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब आगे हम क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। थोड़ा सा सपोर्टिंग नोट्स आपके लिए लिखा है मैंने। डन, टोटल इनकम तक लिख चुके हैं वीडियो रोक के। सपोर्टिंग नोट्स थोड़ा सा लिखा है मैंने आपके लिए। क्या कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनुअल वैल्यू निल, म्युनिसिपल टैक्स निल, MVFR SR का कोई काम नहीं। 24B का 30,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि लोन रिपेयर के लिए है। आप 2 लाख रुपए तक लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो दूसरे हेड से, दूसरी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी, कैपिटल गेन, PGVP, अदर सोर्स। यस, हो सकता है। आगे और बातें बताऊंगा, हमारे पास सेट ऑफ लॉस चैप्टर भी है, लेकिन अभी ध्यान रखो 2 लाख रुपए की लिमिट है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, सैलरी, PGVP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन सब से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन 2 लाख रुपए तक ही होगा। और हमारा लॉस कितना है, 30,000 का। प्लीज ध्यान रखिएगा, इसी चैप्टर के आखिरी क्लास में और भी बताऊंगा लॉस के बारे में।
अभी घबराना नहीं है, अभी कोई सवाल लॉस से रिलेटेड मत पूछना, जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनते जाना, लिखते जाना, समझते जाना। सर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, हाँ लॉस है। क्या हम इस लॉस को सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं? कर दो। कितना कर सकते हैं? 2 लाख रुपए की लिमिट है सर, 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। सर एक जगह पीछे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस हुआ था, कंपोजिट रेंट का एक क्वेश्चन किए थे आप सेट ए से, वहां पर आपको 3000 का लॉस हुआ था और जिसको आपने ऊपर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ किया था, वहां मैंने कोई लिमिट नहीं बताई थी, वहां कोई लिमिट ही नहीं है। सर सिंगल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में लिमिट है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस दूसरे हेड से 2 ही लाख तक सेट ऑफ हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और ये भी अमेंडमेंट पिछले 3-4 साल की ही है, लास्ट 3-4 साल में ये अमेंडमेंट आई है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ करना है तो कर दो, लेकिन लिमिट है उस पर 2 लाख तक। फिलहाल हमारा 30,000 है। एनएससी परचेज करने का ईटीसी मिलता है जिसकी लिमिट 1,50,000 है। मतलब मैंने जो भी किया उसका नोट लिख दिया, मैंने 150 का नोट लिख दिया, लॉस सेट ऑफ का नोट लिख दिया, 30,000 पे क्यों रोकी उसका नोट लिख दिया, नील क्यों लिए उसका नोट लिख दिया। देखो जो चीज आप मेरे से पढ़ रहे हो और एग्जाम में यूज करोगे उसका वर्किंग नोट जाएगा। जो चीज क्वेश्चन में लिखी हुई है वो क्वेश्चन से लो। अरे क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया था, म्युनिसिपल टैक्स दिया था, तुमने क्यों नहीं लिया? नोट दो, नील लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में। अरे तुमने पूरे इंटरेस्ट का बेनिफिट क्यों नहीं लिया? नोट दो, 30,000 की लिमिट है। अरे तुमने पूरे 1,80,000 का बेनिफिट क्यों नहीं लिया? 1,50 का कैसे लिया? मैंने सिखाया ना, इसका भी नोट दो। क्वेश्चन तो कह रहा है तुमने 1,80 की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन तुमने बेनिफिट कितने का लिया है? 1,50 का, तो उसका भी नोट जाएगा। वही सपोर्टिंग नोट्स यहां आपको दिया, लिख लो वीडियो रोक के। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं कि अगर आप सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट कर लेंगे तो क्या होगा। सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, उसके लिए मैं आपको एक बार ले जाऊं पेज नंबर 2.7 पे। क्या बताया था? अगर आप सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट कर लेंगे, जो कि ऑप्शनल स्कीम है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, तो ये नया वाला टेबल लगेगा जिसमें टैक्स रेट थोड़ा सा फेवरेबल है, क्योंकि इसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30 है, और नॉर्मल वाले में सीधा 5 के बाद 20 है और 20 के बाद 30 है। हमें ये फेवरेबल टैक्स रेट चाहिए, तो उसके लिए आपको 115 बीएसी ऑप्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है? कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स निकालने तो बोला नहीं, तो इस टेबल का काम नहीं है, इस चार्ट का काम है। बोलता है अगर तुम 115 बीएसी ऑप्ट करोगे तो तुम्हें यहां देखो 16(1)(a) का डिडक्शन, सेक्शन 16 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, क्लियर? ये हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। क्या मैंने बोला? जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर में जाऊंगा 115 बीएसी का ये टेबल करा दूंगा। सर ये 115 बीएसी का टेबल समझ में नहीं आ रहा है। बाबा सैलरी होने तो दो, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये सब चैप्टर आने तो दो, सब क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल यूज करने दो। यहां क्या लिखा है? तुमको सेक्शन 16 का डिडक्शन नहीं मिलेगा सैलरी में अगर तुम 115 बीएसी ऑप्ट कर लोगे। क्लियर? देखो यहां क्या लिखा है 2.8 में, 24B का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट में मिलेगा। देखो यहां क्या लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी, और अब ये पढ़ लिए। मैं उस दिन तुमको ये बताता तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, आज तुम पढ़ चुके हो। क्या 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है 30,000 और 2 लाख रुपए तक का। अभी 2 लाख कब मिलेगा नहीं मालूम, लेकिन क्या पढ़े? अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो 24B के अंदर इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सकता है 30,000 या 2 लाख तक का, दोनों ही नहीं मिलेगा। 24B का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर तुम सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट कर लो और प्रॉपर्टी क्या हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। डन। और एक नीचे तुमको 80C से 80U तक का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ये 3 सेक्शन। सर यानी 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यानी इस क्वेश्चन में अगर तुम 115 बीएसी ऑप्ट कर लेते हो तो देखो इधर ध्यान से देखो इधर, तुमको सेक्शन 16(1)(a) का कोई बेनिफिट नहीं मिला, तुमको 24B का कोई बेनिफिट नहीं मिला, और तुमको नीचे 80C का कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो तुम्हारी बेसिक सैलरी थी 80,000 इंटू 12, 9,60,000 रुपए, 80,000 इंटू 12 वही तुम्हारा टोटल इनकम है। बेस्ट प्रेजेंटेशन। सर अगर 115 बीएसी ऑप्ट
नहीं करते हो तो आंसर कितना है 7,30,000। और अगर कर लेते हो तो इनकम तुम्हारी बढ़ के हो जाएगी कितनी 960, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको सेक्शन 16 का, 24B का और 80C का। 16 सैलरी में नहीं मिलेगा, 24B हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, 80C GTI के बाद नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है फिर भी फायदा हो जाए, क्योंकि इधर टैक्स रेट कम है, 5% है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, उधर सीधा 20 है 5 लाख के ऊपर। तो हो सकता है इधर इफेक्टिवली टैक्स रेट कम हो, भले इनकम बढ़ गई तो क्या हुआ। तो चलो ये भी तुम्हारा रिवाइज हो गया, साथ साथ ये भी रिवाइज हो गया। एक तरह से मैंने ये वाला पॉइंट आज रिवाइज करा दिया, ये वाला पॉइंट। पेज नंबर 8 में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर 24B का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये मैंने करा दिया। अब अभी का पेज नंबर तुम यहां जाके बैठा सकते हो। प्लीज 2.8 पे जाओ, यहां जाओ, और अभी जो कॉपी पे पेज नंबर चल रहा है आपका, अभी जो कॉपी पे पेज नंबर चल रहा है आपका, वो पेज नंबर तुम यहां जाके बैठा दो, रिवीजन में हेल्प मिलेगी। मैंने देखो बुक का पेज नंबर यहां बैठा दिया। अब तुम्हारा जो कॉपी का पेज नंबर है तुम जाके यहां बुक पे बैठा दो, तुमको फ्यूचर में रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलेगी। प्लीज वीडियो रोकें, लिखें डन, वीडियो रोक के लिखा डन, कंप्लीट। चलिए सर, अब हम लोग